ना कोई फैंसी डिश, ना कोई तामझाम, ना कोई एक्स्ट्रा मसाले, दिल को खुश कर देने वाली बिल्कुल बिहारी थाली एकदम रेडी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बिहार की फेवरेट आलू की भुजिया कट की हूँ। बहुत पतले पतले और लंबे लंबे कट करने हैं। आप देख सकते हैं मैं कैसे कट की हूँ, बिल्कुल पतले लंबे। अब कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, उसके बाद 3 से 4 लंबी कटी हरी मिर्च। जब ये चटक जाए उसके बाद हम सारे भुजिए को डाल देंगे। हाँ, भुजिया में पानी नहीं होना चाहिए, पानी पूरा सूखा होना चाहिए। ओके, बिल्कुल नहीं पानी रखना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। उसके बाद इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाते हैं, सिर्फ हल्दी और नमक। सिर्फ इसी से ये सिंपल और टेस्टी भुजिया तैयार होता है। तो ऐसे ही चला चला कर इसे पका लेंगे। इसे ढक देंगे। ढकने के बाद इसे छोड़ देंगे ऐसे ही 5 मिनट के लिए। अब इधर आते हैं कढ़ी पे। तो ये मैं रात में चने दाल भिगो कर रख दी थी। अब ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हम चने दाल की कढ़ी बनाएंगे। तो मिक्सी जार में हम चने दाल, जितना भी आप कढ़ी बनाना है आपको, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं चने दाल। उसे बिल्कुल पतली, बिल्कुल महीन, बिल्कुल बारीक पीसना है। तो मैं इसमें पानी भी ऐड की हूँ। अब देखिए बिल्कुल बारीक पतली अच्छी सी पेस्ट रेडी हो चुकी है चने दाल की। अब इसी से हम कढ़ी बनाएंगे। तो इसे हम एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बिल्कुल पतली और महीन है। अब इसमें हम बनाने के लिए डाल रहे हैं उसका जो फुलौड़ी होता है, बिहार में फुलौड़ी बोला जाता है। तो हम इसी का वो भी बनाएंगे। इसका पेस्ट जो है दरदरा सा रहना चाहिए, ज़्यादा महीन नहीं रखना है। ओके, तो ये बिल्कुल दरदरा है, ज़्यादा महीन नहीं है। इसमें पानी भी ऐड करके नहीं पीसना है। ओके, तो अब इसे भी हम एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जितने भी बचे थे उसे मैं इसमें पीस कर ट्रांसफ़र कर ली। अब मैं देख रही हूँ भुजिया, ताकि ये जले ना। और इसे चला चला कर चेक भी बीच बीच में करते रहना है कि ये पका या नहीं। ओके, तो मैं यहाँ चेक कर रही हूँ, ये पक चुका है पर थोड़ा सा अभी और पकेगा। तो मैं इसे फिर से ढक कर ऐसे ही छोड़ दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, मीडियम पे, हाई नहीं रखना है वरना ये जल जाएगा। तो अब 5 मिनट बाद फिर से मैं इसे ओपन की ढक्कन को, एंड देन देखेंगे। तो हाँ, हमारा भुजिया बिल्कुल पक कर रेडी हो चुका है। तो अब फिर से मैं एक मोटे वाले को निकाल कर देख रही हूँ, जो मोटा था कटा हुआ, उससे कि ये पका कि नहीं। तो ये बिल्कुल पक चुका है। तो अब हम लेंगे एक अलग कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1.5 ग्लास पानी। कढ़ी बनाने की तैयारी हो रही है। इसे मैं गरम करने के लिए छोड़ दी थी पानी को, और यहाँ पे मैं भुजिया को निकाल रही थी अलग प्लेट में। तो सारे भुजिए को निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे भुजिया बने हैं, बिल्कुल खड़े खड़े, ज़्यादा कट भी नहीं हुए हैं, ना ज़्यादा टूटे हैं मेरे भुजिए, बिल्कुल खड़े खड़े। आप मीडियम आंच पे बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही खड़े खड़े और अच्छे भुजिया बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ अब कढ़ी की तैयारी हो रही है। तो जो हम पेस्ट बनाए थे उसमें हल्दी, क्यूमिन पाउडर, उसके बाद मिर्च और नमक, ये बिल्कुल सिंपल मसाले डलते हैं जो डेली आप यूज़ करते हैं। तो इसे डालकर हम घोल को अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारा पानी बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो इसमें हम घोल को डालेंगे। जितने भी हमारे बाउल में घोल बचे थे, इसे भी मैं गर्म पानी से ही इसी में डुबाकर निकाल दी हूँ। अब इसे हमें चलाते रहना है ताकि अंदर से ये चिपके ना। कढ़ी अंदर से बिल्कुल नहीं चिपकना
धीरे धीरे जलने लगते हैं। तो चलाते रहना कंटिन्यू, जब तक उबाल ना आए ना कढ़ी में तब तक हमें चलाते रहना चाहिए और अच्छे से पकाना है इसे चला चला कर। तो अब हम इसमें फुलौड़ी की तैयारी करेंगे, बड़ी भी बोला जाता है। तो इसमें भी नॉर्मल मसाले मैं ऐड की हूँ, हल्दी, मिर्च, क्यूमिन पाउडर, नमक और लहसुन का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, बस और कुछ नहीं ऐड करना है। अब मैं इधर कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका था तेल, तो मैं इसमें डाल दी सारे फुलौड़ी को ताकि मैं इसे फ्राई कर लूँ। तो एक एक करके सारे फुलौड़ी को मैं यहाँ पे डाल ली। छोटे छोटे गोल गोल डालने हैं, आप देख सकते हैं मैं गोल गोल छोटे छोटे डाली हूँ ताकि अच्छे से पक जाए। इसे भी मीडियम आंच पे पकाना है। तो ये एक तरफ से पक चुका था तो मैं इसे फिर से पलट रही हूँ। पलट कर इसे अच्छे से दोनों साइड से पका लेने हैं। तो हमारे कढ़ी में इधर उबाल आ चुका है। मैं इधर फुलौड़ी वो फ्राई कर रही थी तो मेरी मम्मी इधर कंटिन्यू चला रही थी। हमने 1 मिनट भी कढ़ी को बिना रोके चलाते रही हूँ मैं। ओके, तो आप भी चलाते रहना ताकि अंदर से चिपके नहीं। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है पक के। तो अब हम इसमें डालेंगे दही। इसी से तो इसका खट्टे और तीखी चटपटी सी आती है। अब जो भी बड़ी मैं फ्राई की थी वो इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये बिल्कुल कढ़ी हमारी रेडी है। अब इसमें छौंक लगाएंगे, लाल मिर्च, जीरा, थोड़ा सा हींग पाउडर, उसके बाद 8 से 10 कढ़ी पत्ता और एक तेज पत्ता। अब इसे और सरसों का तेल डालकर इसे अच्छे से छौंक लगा देंगे। उसके बाद मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ, इसे आप बाहर में इसे बोला जाता है पकौड़ा, पर हमारे बिहार में इसे बोला जाता है बचका। तो यहाँ पे मैं बचका रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बाउल में ऑलरेडी रेडी कर चुकी हूँ। अब एक चौथा है, इसे बोला जाता है बिहार में भभड़ा। ये काले चने का होता है। तो काले चने को मैं रात में भिगोकर छोड़ दी थी। उसके बाद यहाँ बॉईल कर लेंगे पानी और नमक डालकर आधे घंटे के लिए। उसके बाद अच्छे से इसके सारे पानी निकाल लेंगे। उसके बाद मैं इसमें चावल के आटे, फिर से बेसन और जितने भी मसाले होते हैं वो डाल दी हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। तो यहाँ हमारा कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गया था। तो मैं प्याज के जो बचके थे वो इसे डाल रही हूँ इसमें फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, मैं 3 बाउल पहले से ही रेडी था। उसमें क्या था, एक में था प्याज का बचका, एक में था कद्दू लौकी का और एक में था चने की दाल का। मैं चने की दाल का जो पकौड़ा होता है ना बिहारी स्टाइल, वो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो आप मेरे पकौड़े वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे चने दाल के पकौड़े मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे पकौड़े को अच्छे से तल लेंगे। अब यहाँ पे मैं डाली हूँ लौकी। तो अब दूसरी शेप में डालना चाहें डाल सकते हैं, पर हमारे तरफ ऐसे चकले चकले डाले जाते हैं। तो मैं इसे ऐसे ही डाली हूँ इसमें। तो आप जैसे भी चाहें वैसे डाल सकते हैं। इसमें बिल्कुल नॉर्मल मसाले डेली यूज वाले हैं, बस कोरिएंडर पाउडर नहीं डालना ताकि आप सारे मसाले ऐड कर सकें। तो यहाँ मैं अब आ गई हूँ सर्विंग की तरफ। तो पहले निकाल लूँ कढ़ी, उसके बाद हम यहाँ पे बचके भी मैं यहाँ निकाल रही हूँ। ये रेड हो गए थे अब बिल्कुल दोनों तरफ। अब इसे निकालने के बाद हम भभड़ा बनाएंगे। अगर आपको चाहिए इसकी रेसिपी तो आप कमेंट में रेसिपी लिख देना, मैं आपको पूरी रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो
है।